नमस्कार, आइए दिखाते हैं आपको एक एक मिनट में पूरी खबर, पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ फटाफट। दिन भर की सियासी सरगर्मी के बाद आखिरकार एसपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज का पर्चा रद्द कर दिया गया। उनके नामांकन में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। एक प्रस्तावक का नाम ही गलत था। इसके अलावा फॉर्म में भी कई गड़बड़ी पाई गई थी, जबकि जांच के बाद बीएसपी के रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया है। उधर प्रकाश बजाज ने पर्चा खारिज करने को साजिश बताते हुए इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करने की बात कही है। हमने आपको 2 सेट दिया है, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का सेट। वो बोले नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने बोला आपको दिया था और ये सबके सामने दिया था। आपने उनको बोला था कि ये इंग्लिश के पीछे अटैच कर दो। प्रदीप वर्मा करके उनके असिस्टेंट हैं, जो भी हैं, उनको उन्होंने आरओ ने डायरेक्शन दिया था कि ये वापस मत करो, ये अटैच कर दो, उस पर अटैच कर दे। जब आज बातें आई सामने तो उन्होंने बोला यही है। मैंने बोला कि नहीं, हमने आपको 2 फॉर्म दिया था, जो वो बोले कि नहीं आपने एक ही फॉर्म दिया था। तो अब पहली चीज कि उन्होंने गलत तरीके से, जो पहले प्री प्लान तरीके से उन्होंने ये बिंदु उठाया। प्रतापगढ़ में एक लड़की की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। वारदात कधई थाना इलाके की ताला गांव की है। आरोप है कि लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की की फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या की। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो उनको पूरी तरह से डंडों से पीटा गया। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध था। कल दोनों मेला देखने गए थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पंचायत हुई। पंचायत के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और खूनी संघर्ष हो गया। चार जने जुट के मार डायन होगा, बतावा कैसे? एक जने पकड़ ले, 2 जने 3 जने ही चले डोरी पकड़ के, बतावा होगा मार डायन। पुलिस का कहना है कि लड़के पक्ष से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि घटना में पंचायत करने और पुलिस को सूचना न देने पर ग्राम प्रधान अयोध्या को भी हिरासत में लिया गया है। लड़का और लड़की अपने अपने घर पर रहेंगे। दोनों पक्ष अपने अपने घर चले गए, परंतु दोपहर में घर आने के पश्चात दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। इसकी कुछ देर बाद लड़की के मृत होने की सूचना पुलिस को मिली। अलीगढ़ में आईपीएल सट्टे के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों और गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर डाली। घटना के बाद इलाके में तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। ये घटना थाना सासनी गेट क्षेत्र के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले की है। सट्टे को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। देखते ही देखते मामूली विवाद में गोलियां चल गयी। गोली मारने वाले का नाम बीरपाल बताया जा रहा है। बीरपाल गोली मारकर मौके से फरार है। बीरपाल के भाई शंकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान गांव में 2 पक्षों में संघर्ष हो गया। गोली लगने से विपिन नाम के एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया। कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था, ना भीत पर झगड़ा ना जंगल में झगड़ा। तो इन्होंने एकदम से गोली भाल में लग मारी। यो झगड़ा, यो तो जंगल में चली जा, जंगल में झगड़ा धरती पर। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। वारदात के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जिन अभियुक्तों के नाम वादी पक्ष के द्वारा बताए गए हैं, पुलिस के द्वारा टीमें लगाई गई हैं। इसमें थाना मंसूरपुर, खतौली और शाहपुर के अलावा एसपी सिटी और मेरे निर्देशन में क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमों को भी लगाया गया और बहुत जल्दी आज ही जो इसमें अन्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट कर दी। लड़की अपने भाई के साथ कार से ट्यूशन जा रही थी, तभी रास्ते में इन शोहदों ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। उसके भाई ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद शोहदे मौके से फरार हो गए। आरोपों के मुताबिक एक युवक ने पहले अपना धर्म बदलकर लड़की से फेसबुक पर दोस्ती की। जब लड़की को असलियत मालूम हुई तो उसने उस शख्स को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया और उससे दूरी बनाने लगी। लड़की के दूरी बनाने पर आरोपी युवक अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा और छेड़खानी शुरू की।
पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें युवकों ने निकिता नाम की लड़की को जबरन साथ ले जाने की कोशिश की थी और विरोध करने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में ढाबे पर एक परिवार के साथ ढाबे के स्टाफ के बीच मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे के एक ढाबे का है। मारपीट का ये सारा वाकया ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मेरी बहन को धक्का दिया, मेरी बहन पीछे से जाके गिरी। इतने में उसने मेरे पे हाथ छोड़ दिया, हमारी हाथापाई हो गई। इतने में वहाँ से 35-40 जने आए, उन्होंने हमारे साथ बहुत हाथापाई की। मेरे भाई को इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा, मेरे सिर पे मारा। उसके बाद उन्होंने हमारी चैन लूटी, मेरी घरवाली का मंगलसूत्र लूटा। उसके बाद मेरी जो बुआ थे उनके कान के अंदर, वहाँ पे जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें आप देखना साफ आया। उसने मेरी यहाँ से जब चैन खींची, मेरा सारा गला खींच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। बुलंदशहर के ककोड़ स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कार और मैजिक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग हादसे में घायल हो गए। सामान से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने एक मैजिक को टक्कर मार दी और बेकाबू होकर कार पर जाकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। डीएम एसएसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कराया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी बुलेरो चल रही थी, करीब 50 मीटर आगे, तो बुलेरो एकदम डिसबैलेंस होके ट्रक के आगे चली गई और ट्रक से टक्कर होके मेरी गाड़ी में टक्कर मार के मेरी चली गई गड्ढे में। एक ट्रक और एक वैन की भिड़ंत हो गई, बाद में 2 गाड़ियाँ और भिड़ गई। मौके पर डीएम साहब, प्रधान साहब स्वयं मौके पर आ गए, सभी पूरा चला गया। घायलों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। कुल 3 मृत्यु हुई हैं, 5 घायल हैं। जो 5 घायल हैं वो अभी खतरे से बाहर हैं, सभी लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सेंट्रो सवार बुलंदशहर में शादी में शिरकत करके ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा जा रहे थे। कानपुर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग का गुबार देखने को मिला। काफी देर तक बीच सड़क आग की लपटों का कब्जा रहा। घाटमपुर कोतवाली इलाके के पतारा गांव के पास 2 डंपरों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक डंपर आग का गोला बन गया। आग में इस डंपर के ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जल गए, वहीं दूसरा डंपर खेत में जाकर पलट गया। इसके ड्राइवर और क्लीनर के घायल होने की खबर है। राहगीरों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर घाटमपुर पुलिस और क्षेत्रीय लोगों का जमावड़ा लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक डंपर कानपुर की ओर से और दूसरा कबरई की ओर से आ रहा था। दोनों डंपर स्पीड में थे और आमने सामने की टक्कर हो गई। एक डंपर खेत पर जाकर पलट गया, जबकि दूसरा सड़क पर ही जल उठा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पियागो कार ने पीछे से ऑल्टो कार में टक्कर मारी। हादसे में ऑल्टो सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। हादसे के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले स्थानीय लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हादसा महावन थाना क्षेत्र में हुआ। लखनऊ में 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा चिन्हट थाना क्षेत्र में किसान पथ पर हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में ट्रक की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफ्तार कितनी ज्यादा रही होगी। टक्कर में एक ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि आलू से लदे ट्रक ने गेहूं से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद आलू वाले ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल हो गया। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के कल्याणपुर रोड पर निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आग के लपटे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चश्मदीदों के मुताबिक पास में ही बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, तभी अचानक चिंगारी जाने से वहां रखे पाइपों में आग लग गई और देखते ही देखते ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग से लाखों का नुकसान हुआ और कई घंटों तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। यहाँ पर अचानक हमारे चौकीदार ने बताया कि पाइप में आग लग गई है, तो हमारे पूरा स्टाफ और हम लोग मिलकर आग बुझाने में लगे। 20 फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से हमने आग पे काबू पाया। शामली में चाकूबाजी का लाइव वीडियो सामने आया है। एक युवक पर दबंगों ने चाकू से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी वारदात का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो भवन थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर लोहारी का बताया जा रहा है, जहां पर करीब 5 दिन पहले युवकों में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी पक्ष के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और निहत्थे युवक पर हमला बोल दिया। चाकू से किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से सांठगांठ कर ली और पुलिस संरक्षण के चलते ही आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। एसपी शामली नित्यानंद राय ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच एएसपी को सौंपी है। गौतम बुद्ध नगर के दादरा थाना क्षेत्र में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों के एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 बुलेट सवार बदमाशों ने बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वो भाग रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। घायल बदमाशों के कब्जे से लूटी हुई स्प्लेंडर बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। सूचना मिली, सभी लोगों ने घेराबंदी किया। ये जा करके और फिर सिरसा के पास से यू टर्न होकर के फिर वापस आ रहे थे। ट्रकों का जाम लगा दिया गया सड़कों पर। फिर बदमाशों को जब रोका गया, इन्होंने फायर किया। पुलिस पार्टी ने बचाव में फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश शाकिर किस्म के लुटेरे हैं, जो अलग अलग हाईवे पर लूटपाट करते हैं। बदमाश शाकिर पर लूटपाट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं। दोनों से उनके गिरोह और नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। बागपत कोतवाली क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश शराब तस्करी के 1 दर्जन मामलों में वांछित चल रहा था। घायल तस्कर को पुलिस ने जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो नेथला रोड पर जंगल के पास में निवाड़ा की तरफ से आती हुई एक सेंट्रो कार दिखाई दी। इसको रोकने का प्रयास किया गया, गाड़ी नहीं रुकी और इसका पीछा किया गया। तो गाड़ी ने अचानक खेत की तरफ सेंट्रो गाड़ी अपनी मुड़ी है और अंदर की तरफ आई है। वहां से उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई। इसमें एक बदमाश घायल हुआ है। इसका घायल बदमाश की पहचान सन्नी और सुशील के रूप में हुई है और दीपक नाम का अपराधी था जिसने बताया है, जो भाग गया है मौके से। पकड़ा गया शराब तस्कर हरियाणा का रहने वाला है, जिसका नाम सन्नी बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तस्कर से उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। गोंडा जिले के कटरा बाजार इलाके में दबंगों ने 2 सगी बहनों का अपहरण कर लिया। लड़कियों की मां पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस अभी तक लड़कियों के बारे में कोई सुराग हासिल नहीं कर पाई। अपहरण का आरोप गांव के ही 3 दबंगों पर है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शुरुआती जांच में लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने की बात सामने आ रही है। केस दर्ज कर पुलिस की टीमें किडनैपर्स की तलाश में दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द लड़कियों को मुक्त करा लिया जाएगा। खटरा बाजार के अंतर्गत 2 बच्चियों को बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर अभियुक्त पंजीकृत हैं और हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। उन शीघ्र उनको बरामद करके उनका कोर्ट में बयान आदि और अन्य कार्रवाई मेडिकल इत्यादि कराकर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है उसको सब समयबद्ध तरीके से पूरी करा लेंगे। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बांदा में पुलिस और प्रशासन ने जुए के कारोबारी श्याम मोहन की 1 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त की। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। श्याम मोहन बुंदेलखंड का चर्चित अवैध जुए के कारोबारी है। प्रशासन ने उसका घर, प्लॉट, गाड़ी, बैंक अकाउंट कुल 1 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट 1986 अधिनियम की धारा 14 के तहत आदेश पारित किया गया कि सट्टा माफिया श्याम मोहन धुरिया की समस्त संपत्ति को कुर्क किया जाए। उसी के अनुपालन में आज प्रशासनिक पुलिस यहाँ कंचनपुरा मोहल्ले में पहुंची है और उसकी सभी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। सर लगभग कितने करोड़ की संपत्ति है? अंदाजा है कि 1 से सवा करोड़ की संपत्ति है। पुलिस ने कई बार गैंगस्टर की धाराओं में आरोपी श्याम मोहन को जेल भी भेजा, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब जिले के तमाम माफिया और गैंगस्टर सख्ते में हैं। लौटते खुशी पलों में और खबरों के साथ।